और ज़बरदस्त। तो आप पानी की ग्रेट सी नॉलेज दीजिए और उसके साथ-साथ सभी अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते रहेंगे। ध्यान पानी का जो हमारा मैडम वर्ल्ड का बेस्ट और फर्स्ट न्यूट्रिशन है और पानी का प्रोसेस हमारा रात से शुरू हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भई हम रात को ही उठकर पानी पीना स्टार्ट कर दें। हमें अपना पानी मॉर्निंग में उठकर स्टार्ट करना चाहिए। रात को ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है जी? रात को ब्रश करके सोएँगे, है ना? ब्रश हमारी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी ब्रश 3 महीने से ज़्यादा पुरानी होगी, तो उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो घिस जाते हैं और इस कारण वो हमारे जो मुँह है ना उसकी ढंग से सफाई नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमारी ब्रश है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पानी हमें हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए जी। 20 केजी पर 1 लीटर, 40 केजी पर 2 लीटर, 60 पर 3, 80 पर 4 और जिस व्यक्ति का वज़न हमारा 100 किलो है या 100 से अधिक है, वो उसको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 लीटर से अधिक पानी किसी को भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो हमारी किडनी होती है 5 लीटर से ज़्यादा पानी को फ़िल्टर नहीं कर पाती। 5 लीटर के आस-पास या हल्का-सा 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी वही व्यक्ति कर सकता है या तो किसी के कोच ने या फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो मैडम उनको या फिर वो ज़्यादा हार्ड वर्क का काम करता हो। पानी हमें खाना खाने से 45 मिनट पहले छोड़ देना चाहिए और 45 मिनट के बाद ही पीना चाहिए। क्योंकि अगर पानी हम खाना खाने से तुरंत पहले पानी पिएँगे मैडम, तो उससे हमारा जो खाना है, जो वो भूख है, वो भूख मर जाती है। हमें भूख नहीं लगती फिर। अगर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे, तो जो खाना हमारे पेट में जठराग्नि जलती है, वो शांत हो जाती है, जिससे फिर वो शांत हो जाती है, तो जो हमारा खाना है, वो गलने-सड़ने लग जाता है, पचता नहीं है। और पानी हमें वॉशरूम जाने से पहले पीना चाहिए, वॉशरूम जाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। अगर हम वॉशरूम जाने के तुरंत बाद पानी पिएँगे, तो है ना, जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है, वो हमारा गुब्बारे की शेप में होता है, तो उसे अपनी शेप में आने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर हम तुरंत बाद पानी पी लेंगे, तो जो पानी है वो हमारे यूरिन ब्लैडर में ना जाके वो इधर-उधर जाएगा, जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा होता है मैडम। तो इसीलिए हमें वॉशरूम जाने से पहले पानी पीना चाहिए। हमेशा बैठकर घूट-घूट करके पानी पीना चाहिए। और मैडम फ्रूट और ड्राई फ्रूट के साथ भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि फ्रूट में ऑलरेडी पानी होता है, इसीलिए हमें फ्रूट के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर फ्रूट के साथ हम पानी पिएँगे, तो इससे हमारा जो पेट है, वो भरा-भरा रहता है। और पानी हमें ड्राई फ्रूट के साथ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट हमारे ऑयली होते हैं, अगर उनके साथ हम पानी पिएँगे, तो हमारे गले में खराश हो जाती है। तो पानी हमें फ्रूट और ड्राई फ्रूट के साथ नहीं लेना चाहिए। और मैडम पानी के हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक इश्यू को क्योर करता है, किसी को खट्टी डकारी आती है उसको ठीक करता है, जिसको नसों की ब्लॉकेज होती है, हमारे जो बाल होते हैं वे बाल हमारे शाइन करते हैं, नाखून नहीं चटकते, एड़ियाँ नहीं फटती मैडम। तो हमारे पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम पानी नहीं पिएँगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जो हमारी नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी मैडम, गैस, एसिडिटी जैसी, जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम होगी। बस मैम, थैंक यू। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दीजिए प्रवेश मैम के लिए। प्रवेश मैम ने बहुत ही अच्छी पानी की नॉलेज दी और पानी के बेनिफिट्स बताए, उसके नुकसान बताए कि पानी ना पीने से क्या हमारी बॉडी में नुकसान होते हैं। तो परवेश मैम, आप बताइए कि आप कब से और कहाँ से बैठे हैं और आपने क्या रिजल्ट्स लिए हैं यहाँ बैठ के? हाँ जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवेश है और मैं दादरी तोई से बैठी हूँ जी। मुझे यहाँ बैठे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है, कंप्लीट 1.5 साल हो चुका है। और यहाँ बैठने का रीज़न सबसे पहला तो मेरी मदर का रीज़न था, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। बीपी लो रहता था, आवाज़ चली जाती थी, शुगर था, ओवरवेट थे वे। शुगर के कारण उनको मैडम हाथ-पैरों में पेन रहता था, जॉइंट्स में पेन था। सबसे ज़्यादा मेरी मदर की एडी एडी के पास वाला जो हिस्सा होता है ना, बैक के पीछे वाला हिस्सा, उसपे ऐसे हाथ भी नहीं लगाया जाता था, उसमें भी पेन होता था। और उनका एचबी लेवल हमेशा कम रहता था, 5 से 6 ग्राम रहता था। दवाइयाँ लेने के बाद भी इतना ही रहता था। तो मेरी मदर के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे जो यहाँ सेशन में आकर ही ठीक हुए हैं। अब उन्होंने अपना 5 से 6 केजी मैडम
उनका है ना 65 kg वजन था, 58 kg पे छोड़ा था और उतना ही रहता है, चाहे वो कितनी केयरलेस ही कर ले। पर वेट उनका 57-58 ऐसे रहता है। और ना ही तो अभी तक उनको शुगर है, हमें लगभग न्यूट्रिशन को छोड़े हुए भी मैडम हाँ 1 साल हो चुका है। तो उनको ना तो अभी तक शुगर की कोई प्रॉब्लम हुई है, बीपी भी उनका ठीक रहता है, गैस्ट्रिक इश्यू बहुत ज़्यादा बनती थी। सुबह उठते ही साथ है ना वो अपना एक गैस का कैप्सूल लेती थी, खाली पेट उठते ही एक गैस्ट्रिक इश्यू का कैप्सूल आता था वो लेते थे। अगर वो कैप्सूल नहीं लेते तो पूरी दिन ऐसे ही रहता था। तो उनका गैस्ट्रिक इश्यू भी क्योर है ना, गैस्ट्रिक इश्यू को कोई मानता नहीं है, तो गैस्ट्रिक इश्यू भी क्योर उनका। चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, रात को भी पी के सोते थे। बोलते थे हम्म। अगर हम चाय नहीं बनाते ना, गुस्सा होके खुद बना के पी लिया करते। पर चाय पीना ज़रूर था उनका, तो वो डेली चाय पीते थे। तो चाय छूट गई अब उनकी। एकदम हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना लिया जी मेरी मदर ने। और यहाँ वेरी बैठ के मैंने भी अमेजिंग से रिजल्ट लिए मैडम। बैक पेन रहता था, मेरा बैक में पेन रहता था। मैं एक बार पीरियड इश्यू हो गया था, वो आए नहीं, तो उसी के कारण मेरे बैक में पेन हो गया मैडम। मतलब 5 मिनट भी खड़े रहा जाएगा था, इतना पेन हो जाया करता। और अब वो जब हमने 1 साल पहले अप्रैल के मंथ में लिया था, मेरी मदर ने चैलेंज, मैंने बस उनके साथ वर्कआउट ही किया था चैलेंज वाला, उसी से मेरा बैक पेन क्योर हो गया। जो पीरियड गुड। मेरे रेगुलर इर्रेगुलर से कम आते थे, वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे मैडम। पेन बहुत ज़्यादा होता था, पेन ज़्यादा था, जितना ज़्यादा पेन होता था पीरियड उतने ही ज़्यादा कम होते थे। अब इसमें फ़र्क है, जॉइंट्स पेन इतने ज़्यादा जॉइंट पेन होता था मैडम, उँगली का एक-एक जॉइंट मेरा दुख रहा था, पेन हो रहा था। अब उसमें भी रिलीफ़ है, उसके तो मेरे 15 दिन के रिज़ल्ट थे। तो मेरे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट है मैडम। क्लैपिंग कर दीजिए सभी मैम के लिए। मैम ने देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स लिए यहाँ बैठ के, अपनी फैमिली की पूरी ठीक किया और खुद भी ठीक हुए। तो सभी